हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। क्षमा चाहते हैं कि 2 दिन से करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पा रहा, यानी कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण और नई शेड्यूल के कारण करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पा रही। यानी कि कुछ दिन बाद, यानी कि एक 3-4 दिन, यानी कि 3-4 दिन का सेटअप है ये। इसमें कभी क्लास हो कभी नहीं होगी। यानी कि इसका माहौल बिगड़ा हुआ है। यानी कि प्लेटफॉर्म को अच्छा बनाने के लिए थोड़ी सी समस्या आ रही है, इसी वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, केंद्र सरकार द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्लास्टिक की जो थैली आती है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन किया था। कब किया था? 1 जुलाई को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई को। ये क्वेश्चन हो गया था, रिवीजन के लिए देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक विशेष रूप से पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन से बने प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में उत्पादन, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग के लिए अवैध होंगे। इस क्षेत्र में समन्वित प्रयास करने के लिए पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय कार्य समूह भी स्थापित किया जाएगा। शाहबाज मिट्टू किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान की बायोपिक है? तो कौन है? मिताली राज। कौन है? मिताली राज। फिल्म निर्माता श्रीजीत मुखर्जी ने भारत की पूर्व महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज पर तापसी पन्नू स्टारर बायोपिक शाहबाज शाहबाज मिट्टू का ट्रेलर जारी किया है। क्या किया है? ट्रेलर जारी किया है। हाल ही में किसने पहली महीना एनडीए बैच में पहली रैंक हासिल की है? तो किसने की है? सनन ढाका ने। महिला, ठीक है, देश की पहली महिला एनडीए बैच में दाखिला के लिए हुई परीक्षा में रोहतक के गांव सुडाना की बेटी सनन ढाका ने पहली रैंक हासिल की। सनन ने लड़कों की परीक्षा में 10वां हासिल स्थान प्राप्त किया और लड़की की परीक्षाओं में पहला स्थान हासिल किया। लेफ्टिनेंट के लिए चयनित सनन ढाका ने दादा सूबेदार चंद्रभान ढाका व पिता नायक सूबेदार विजय कुमार ढाका से प्रेरित हो आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा को चुनने का फैसला किया। हाल ही में यूएनओ में हाल ही में यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज क्या है? रुचिरा कंबोज है कि वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज, जो वर्तमान में भूटान में भारत की राजदूत के तौर पर कार्यरत है, को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत राजदूत के रूप में टी.एस. तिरुमूर्ति का स्थान लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस राष्ट्र संगठन को दिया जाएगा? तो इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन
योग को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान प्रधानमंत्री पुरस्कार घोषणा करेंगे। हाल ही में किस रेल नेटवर्क का यानी कि हाल ही में किस रेलवे नेटवर्क का 100% वैद्युतीकरण इलेक्ट्रोफिल्ड रिसेंटली नेटवर्क तैयार किया गया था? किसमें किया गया था? कोंकण रेलवे स्टेशन नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को कोंकण रेलवे मार्ग में 100% वैद्युतीकरण को समर्पित करेंगे। कोंकण रेलवे ने मार्च 2022 में मुंबई के पास रोहा से मंगलुरु में ठाकुर तक अपने 741 किलोमीटर मार्ग का सफर वैद्युतीकरण को बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट के द ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर रहने के लिहाज में दुनिया का सबसे अच्छा शहर बना गया है? कौन सा बना है? वियना। कौन सा बना है? वियना। दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छे शहर में पहले स्थान पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना कुल 140 शहरों की सूची में देश की राजधानी दिल्ली 112वें स्थान पर, मुंबई 117वें स्थान पर रही। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन द्वारा जारी वार्षिक वैश्विक लेबिलिटी सूचकांक में पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची, बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया में सबसे कम रहने लायक शहरों में से एक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों में से संन्यास लेने की घोषणा की है? किसने किया अभी तक? रोमेली धरने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रोमेली धर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की बात कही है, घोषणा कर दी गई। उन्होंने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया है। बेहतरीन ऑलराउंडर मानी जाने वाली रोमेली ने भारत को 2005 में दक्षिण अफ्रीका में हुए महिला विश्व कप के फाइनल मैच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरत पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरत पूरी करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ 1 जून से केवल जल सौर ऊर्जा इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन 1 जून के बाद यह एयरपोर्ट 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाने की दिशा में कदम उठा रहा है। हवाई अड्डे की कुल बिजली की 6% ऊर्जा एयर साइड और कार्गो टर्मिनलों की छतों पर लगे सोलर सेल से बने होते हैं। वहीं जल ऊर्जा 94% बिजली ही उत्पन्न करता है। हाल ही में किस देश ने न्यूरी रॉकेट का सफलतापूर्ण परीक्षण किया? किसने किया है? चीन ने।
किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में न्यूरी रिकॉर्ड सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस परीक्षण में दक्षिण कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का पहला 10वां देश बन गया है। निम्न में से किस देश में जी सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? किसमें किया गया था? जर्मनी के अंदर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में बैठक में शामिल होने के लिए 26 से 27 जून को जर्मनी पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में चांसलर ओलाफ शॉल्ज के नियंत्रण में वहां जाएंगे और जी सम्मेलन में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? किसने रहा है? कौन रहा है? ये रहा है जापान। कौन रहा है? जापान। जापान एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कुल 27 पदक जीते हुए पहले स्थान पर प्रतियोगिता में आगे रहे हैं। हाल ही में बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत में पहले पर्वत कौन बने? कौन थे अन्नपूर्णा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्केलेजिंग रिंजिन। बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही स्केलेजिंग रिंजिन का लेह ने खुले हाथों से स्वागत किया। हाल ही में एनडीबी ने किसे भारत के क्षेत्रीय कार्यकाल का महानिदेशक चुना गया था? किसे चुना गया? डीजे पंडित, यानी कि किसे चुना गया है? डीजे पंडियन को। ब्रिक्स देशों के संघाई मुख्यालय वाले नव विकास बैंक ने पूर्व नौकरशाही डॉक्टर डीजे पंडियन को भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैंक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, अपने क्षेत्रीय कार्यकाल महानिदेशक नियुक्त किया है। पांडियन से पहले बीजिंग स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य निवेश अधिकारी थे, जिसमें चीन के बाद भारत का सबसे बड़ा योगदान जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई, चीन के अंदर। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस प्रोडो ट्रॉइजो। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक ब्रिक्स देश। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भूकंप विज्ञान विदेशाल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा उधमपुर में किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में इस तरह का तीसरा केंद्र स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वेधशाला उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कई अन्य जिलों में व्यापक भूकंप रिकॉर्ड का संकलन करेंगे। रियल टाइम डेटा संग्रहण निगरानी बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में इस प्रकार के 100 अतिरिक्त भूकंप केंद्र देश भर में खोले जाएंगे। 12 जून 2022 को किस देश ने 6.1 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है? 6.1 की रफ्तार से किसमें आया है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे और उज्बेकिस्तान की राजधानी
ताशकंद और कजाकिस्तान की राजधानी नूर-सुल्तान। विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को। विश्व वर्षा वन दिवस प्रति वर्ष 22 जून को पूरे विश्व वर्ष में वनों को सम्मानित करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वृक्ष अब यानी कि वर्षा वन अब वन से संबंधित क्या आ जाता है? अमृता देवी। वन आते हैं ना वन, तो यहाँ पर आता है अमृता देवी। वर्षा मन ताजे पानी, स्वच्छ हवा जैसी कई संसाधनों के स्रोत, क्योंकि वहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड सहित हानिकारक गैसों का अवशोषित करते हैं। 2022 की थीम क्या है? द टाइम इज नाउ। द टाइम इज नाउ। यानी कि 2022 की थीम क्या है? द टाइम इज नाउ। अंतरिक्ष में योग के लिए भारत का पहला बॉडी सूट किसने विकसित किया है? तो किसने किया है? आलमेस दिल्ली ने। दिल्ली के अंदर। एमएस दिल्ली के विशेषज्ञों ने दुनिया का पहला एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में योग करने की अनुमति देगा। यह अंतरिक्ष यात्री के लिए भारत का पहला बॉडी सूट है। यह अंतरिक्ष यात्री को तैरने से रोकने के लिए अंतरिक्ष में उनके वजन 70% से अधिक की वृद्धि करेगा। विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? उत्तराखंड में दी थी। किस राज्य में दी गई थी? विश्व बैंक वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ की मंजूरी दी थी। विश्व बैंक उत्तराखंड की पहली यानी के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है कि इसके अतिरिक्त यह पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रथा को प्रोत्साहित करेगा, ताकि युवाओं और किसानों के पास आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प हो। हाल ही में कौन FICA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी है? महिला दास लीसा स्टालिकर बनी है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेट लीसा स्टालिकर खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के पहली महिला अध्यक्ष बनी। FICA की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? यानी कि FIC की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला। कोर्सेरा ग्लोब
स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहेगा? तो ये होगा 68वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल नेक्स्ट क्लास में होगी।